जर्नलिस्ट के पास एक ही चीज़ बचती है जिसको उसने प्रोटेक्ट करना होता है। उसकी प्रोटेक्शन एक ही चीज़ की, और वो उसका सोर्स है। और अगर सोर्स कंप्रोमाइज़ हो जाए तो वो जर्नलिज़म नहीं कर सकता फिर। सारी ज़िंदगी उस पर टैग लग जाता है। और जो रीज़नेबल और संजीदा हलके हैं जिन्होंने आप तक खबर या आप पहुंचते हैं या वो पहुंचते हैं, तो दोनों सूरतों में वो फिर आप तक खबर की तरसील रुक जाती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। इसकी बड़ी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। लाहौर की कल फुटेज हम सोशल मीडिया पे देखते रहे और क्लीन स्वीप किए रखा उन फुटेजेस ने। उसमें राय साकिब खल या बड़े रिस्पेक्टेड हमारे कोलीग हैं, मियाँ इमरान बड़े रिस्पेक्टेड कोलीग हैं, उनकी तरफ से उनकी जो फुटेज बाहर आई। मैं मंसूर अली खान साहब का वीलॉग सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने राय साहब को कोट किया, क्योंकि मैं दोनों से रब्ता नहीं कर सका। चूँकि मैंने नसरुल्लाह मलिक साहब का भी वीलॉग अभी देखा कुछ देर पहले, तो नसरुल्लाह मलिक साहब ने बड़ी वाज़ेह अंदाज़ में 3-4 सवालात किए, और उन सवालात में उन्होंने सबसे पहले तो ये पूछा कि क्या जहाँ तक आप पहुँचे वो आप आसानी से पहुँच गए, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस एक है जहाँ प्रिंटिंग हो रही है और बैलेट पेपर रिपोर्टेडली अगर छापा जा रहा है, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, जिस सोर्स के ज़रिए पहुँचे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब इधर एक सेकंड रुकने की ज़रूरत है, जो मैं अपने व्यूअर्स तक मैं कन्वे ताकि कर सकूं कि जो ख़बर आपको चेज़ करती है उसमें डाउट है, और उसी में ही आपने एहतियात बरतनी है। अब SOP और ट्रेनिंग ये है कि जो ख़बर आपको चेज़ कर रही है, जो सोर्स आपको चेज़ करता फिर रहा है। अब सोर्सेज़ की ना कई किस्में हैं, ये कई तरह के सोर्सेज़ हैं। इसमें कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो जेन्युइन आप तक ख़बर पहुंचा रहे होते हैं और उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए होता, और वो आपको सिर्फ ख़बर की तरसील का काम करते हैं। मोटिवेटेड सोर्सेज जो हैं वो बड़े ख़तरनाक तरह के सोर्सेज हैं। उनकी मोटिवेशन है ख़बर को लेकर, उनका एक एजेंडा सेटिंग है ख़बर को लेकर। वो जब आप तक ख़बर पहुंचाते हैं तो उनके कुछ मोटिव्स हैं, वो किसी ना किसी जगह सर्व कर रहे होते हैं। तो उस स्क्रीन पे, उस सिनेरियो में वो आपको भी यूज़ करते हैं और डंप भी कर देते हैं, कई दफ़ा यूज़ करके फेंक देते हैं, और कई दफ़ा आपकी इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो जाता है। अब साकिब साहब जो हैं, राय साकिब साहब और मियाँ इमरान साहब, ये बड़े बुरे तरीके से ट्रैप में फंस गए हैं। ट्रैप इनके साथ ये हुआ है कि अब सोर्स ना मंजर आम पे आना है, क्योंकि स्टोरी बाउंस हो गई है। अपने इदारों ने नशर नहीं की, हम टीवी ने नशर नहीं की, न्यू टीवी ने नशर नहीं की। नसरुल्लाह साहब ने कहा कि हमने गेट कीपिंग लगाई है, हमने कुछ सवालात पूछे हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिए, तो हमने रोक ली। और हमने कहा कि ये मोटिवेटेड कोई सोर्स है, आपका पीछा कर रहा है, इसमें मज़ीद तहकीकात कर लें। उन्होंने कहा कि राय साकिब तो बाज़िद थे कि नहीं, इसे जल्दी चलाएं। मियाँ इमरान इस बात पे मान गए कि चलें तहकीकात कर लेते हैं, तो चलें, वो तो एक बहस अलहदा है। अब देखें ना, सिरल अलमेडा की स्टोरी में, जिसमें सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का बायस बन गई और सिरल ECL में चले गए, उस स्टोरी को लेकर अगर आप बात करें तो जहां भौचाल आ गए पाकिस्तान में, और सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी एग्जांपल, और उसके बाद परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी देनी पड़ी, PID के सरबराह बड़े अहम रावनवार साहब, उनकी कुर्बानी देनी पड़ी। और उसके बाद BBC को एक इंटरव्यू दिलवा बैठे, नून लीग की तरफ से दिलवाया गया, या उन्होंने खुद, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तो डॉन लीग्स के तनाजुर में उनकी कुर्बानी फिर होना पड़ी। तो बड़ा ख़तरनाक था उसका, लेकिन फिर भी उसमें जो सुख की बात थी वो सिर्फ एक थी कि सोर्स कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, बिल्कुल सोर्स का। अब शाहिद असलम वाली स्टोरी इसके बिल्कुल बरक्स है। शाहिद असलम वाली स्टोरी में, जिसमें जनरल बाजवा साहब के उन्होंने एसेट्स दिए थे, उसमें वो वाहिद स्टोरी थी जिसमें सोर्स पहले उठाए गए थे, क्योंकि ये स्टोरी पब्लिश शाहिद असलम ने नहीं की थी। जिन लोगों ने ये स्टोरी पब्लिश की थी, उन लोगों ने वो सारे के सारा जो आपका टैक्स रिटर्न्स हैं वो छाप दिए,
अब मुझे जो याद पड़ता है कि शायद टैक्स रिटर्न्स के ऊपर जब छापते हैं तो आपका लॉगिन इन वगैरह भी आ जाता है कि किस लॉगिन से वो आपने छापा है, तो बड़े आसानी से आप सीधा जाके वो बंदा पकड़ लेते हैं। वो चेन ही उन्होंने पूरी पकड़ ली। वो स्टोरी अगर इस तरह ना आती, इस तरह पब्लिश ना होती, शाहिद असलम वो वाहिद आदमी था जो इसमें कहता था कि मैं मेरी हड्डियों तोड़ दें, मुझे उल्टा लटका दें ओवर माई डेड बॉडी, मैं इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और ये बहुत बड़ी बात थी, ये जेन्युइनली बहुत बड़ी बात थी कि एक जर्नलिस्ट अपना सोर्स प्रोटेक्ट करने के लिए कि मेरी ज़ुबान से कोई नहीं आप सुन सकते, कुछ भी सुन सकते, बाकी आपको जो मर्ज़ी पता है या जहाँ से मर्ज़ी आप तहकीक कर लें, मेरी ज़ुबान से आप कुछ नहीं। ये नहीं कि शायद दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। सारी सहाफ़ती कम्युनिटी ने, मतीउल्लाह जान साहब से लेकर एजाज़ सईद साहब तक, एजाज़ सईद साहब से लेकर हामिद मीर साहब तक, हामिद मीर साहब से लेकर सलीम साफ़ी साहब तक, ये जितने भी बड़े हमारे सीनियर्स और पिलर्स थे इस मुल्क के, उन सब ने शाहिद असलम साहब को अप्रिशिएट किया था और सारी कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हो गई कि यार ये कितनी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि FIA को कहते हैं मुझे उल्टा लटका लें, जो मर्ज़ी कर लें वगैरह वगैरह। इसमें फिर बहुत सारे जर्नलिस्टों ने बड़े अहम कभी इस पर शाहिद असलम खुद रिकॉर्ड पे आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो छापी भोंडे तरीके से गई, उसमें सारे सोर्स कंप्रोमाइज़ करवा दिए और सीधे सोर्स पकड़वा दिए, जाके सोर्स पकड़े गए, टैक्स रिटर्न छाप दिए और लॉगिन जहाँ जहाँ सा लॉगिन नंबर तक सारे पकड़े गए। तो वो स्टोरी वाहिद थी जिसमें सोर्स पहले उठाया गया था, जर्नलिस्ट बाद में उठाया गया, और वो जर्नलिस्ट उठाया गया जिसने स्टोरी नहीं दी थी। और शाहिद असलम साहब ने वो स्टोरी नूरानी साहब को भेजी, इसका कोई सबूत ना मिला। केस ही ये था कि शाहिद असलम के ज़रिए नूरानी साहब तक ये स्टोरी गई है, तो इसका कोई सबूत नहीं था मौजूद, तो इसलिए केस ही नहीं था। तो शाहिद असलम साहब बेचारे फंस गए इस चक्कर में। अब आप ये देखिए कि सोर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करना सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है। ये कोई मैं आज कोई वक़ूआ हुआ है या वाक़या हुआ है तो इस पर मैं कोई ये मॉरल लेक्चर नहीं कतन दे रहा, ये यूनिवर्सल प्रैक्टिस है कि सोर्स का, मोटिवेटेड सोर्स का, और वैसा सोर्स जो आपको यूज़ कर सकता है, उससे आपने कैसे बचना है, यही तो आपकी प्रैक्टिस है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये कोई बैलेट पेपर का स्टेज इन्होंने सेट करवाया, सोर्स ने स्टेज सेट करवाया, और नसरुल्लाह मलिक साहब फरमा रहे थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो फरमा रहे थे कि उधर तो एक और भी कैमरामैन था और वो अपनी फुटेज लेके चला गया, और बाद में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो हैं और उनके सोशल मीडिया के मशवानी साहब वगैरह वो फील्ड में आ गए, और ये वो सारा ड्रामा। धांधली के नैरेटिव को कोई धचका नहीं इससे लगेगा, नून लीग के नैरेटिव को कोई धचका नहीं लगेगा, PTI के नैरेटिव को कोई धचका नहीं लगेगा। धचका लगेगा तो दो जर्नलिस्टों को धचका लगेगा, वो बुरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं। अब वो तहकीकात का अगर सामना करते हैं, तहकीकात को फेस करते हैं, और उन्हें इन हालात में जब स्टोरी बाउंस बैक हो जाती है तो सोर्स के साथ वो कैसे खड़े रह सकते हैं। वो तो सरेआम इल्ज़ाम लगा रहे हैं सोर्स पे कि हमें उसने गालियाँ निकाली हैं, मतलब हमें डांटा है, हमें बुरा भला कहा है, ये तो वो सोर्स को कह रहे हैं। तो अगर वो सोर्स को ये कह रहे हैं और सोर्स के साथ ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सोर्स मंजरेआम पे भी आ सकता है। इन्हें जब तहकीकात का सामना करना पड़ सकता है तो फिर सोर्स भी मंजरेआम पे आएगा। अब सोर्स जब मंजरेआम पे आएगा तो फिर जर्नलिज्म कैसे होगा, और बाकी रहती ज़िंदगी तक ये लोग कोई भी जर्नलिस्ट जो है ये कैसे ख़ुद को प्रूव करेगा कि मेरा जर्नलिज्म का जो करियर है उसमें मेरे सोर्स की प्रोटेक्शन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी वो कंप्रोमाइज़ हो गई। अब आप कैसे सोर्स को ब्लेम कर सकेंगे कि यार ये सोर्स का कसूर है, जर्नलिस्ट का कसूर है। सोर्स बन गया, लोग कहते हैं मेरे ज़राए ने मुझे बताया, तो भाई ज़राए ने आपको गलत बताया तो आप गलत कैसे बता सकते हैं? आपने सही बात ही तो बतानी है, और यही तो आपका फ़िल्टर है जर्नलिस्टिकली कि आपने सही बात बतानी है। आप शाहिद असलम साहब की मिसाल हमने दी, सैयद अल-मेडा साहब की मिसाल आपको दी, और इसमें अब जब इदारे के अपने सरबराह जो हैं नेओ TV के, वो रिकॉर्ड पे आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि स्टोरी कुछ नहीं थी, तो स्टोरी है ही नहीं थी, तो ये स्टेज्ड अगर स्टोरी थी तो अब फिर जर्नलिस्टों को बताना पड़ेगा कि ये क्या था, कौन कौन लूप में था, कौन कौन राब्ते में था, ये सारा रिकॉर्ड इनको देना पड़ेगा। या तो वो कहेंगे हम सोर्स के साथ खड़े हैं, तो सोर्स ने तो उनकी इज़्ज़त ही नहीं रहने दी। सोर्स ने तो क्या किया है, सोर्स ने उनकी इज़्ज़त को बिल्कुल मिट्टी में मिला के, तो अगर उनके पास वीडियो मौजूद थी तो सोर्स ने वो ऑन एयर कर दी है, बल्कि उसका अपना सोर्स का कैमरा आया हुआ था रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस सारे मामले में जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी हमारी है और उनके लिए जो प्रैक्टिसिंग एंगल है वो यही है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको चेज़ करती है वो इन्फॉर्मेशन आप उससे अवॉइड करें, उससे बचें और उसी को फ़िल्टर ज़्यादा करें। एक इन्फॉर्मेशन तो वो है ना कि जिस तक आप पहुंचते हैं तो उसको भी चेक करें। कई दफ़ा ऐसे सोर्स भी आपको मिलते हैं जो आला तरीन ओहदे पे फायज़ होते हैं और उनकी बताई हुई बात
जो है वो गलत निकलती है, आपको गलत बता देते हैं। एक दफ़ा हमारे एक दोस्त हैं, उनको एक सोर्स ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब सुबह गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उन्होंने उस तरह ही छाप दिया कि शहबाज शरीफ सुबह गिरफ्तार हो जाएंगे, नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, तो वो स्टोरी उलट गई। इसके पैरेलल दूसरे दोस्त ने स्टोरी को इस तरह छापा कि चेयरमैन नैब अगर जो है वो वारंट इशू करते हैं शहबाज शरीफ साहब के और वो डीजी नैब लाहौर तक पहुंचते हैं, तो डीजी नैब उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। अब देखें दोनों स्टोरी में कितना फ़र्क है, दोनों के एंगल, दोनों का बुनतकारी, दोनों का तरीका। तो आपने एक ग्रेसफुल एक लाइन और एक बड़ी ग्रेसफुल सी आपके पास बिटवीन द लाइंस खेलने के लिए भी, और आपके पास अपने आप को कवर देने के लिए भी आप उसी को करते हैं, उसी को मैनेज करते हैं। ये मुश्किल वक्त जो जर्नलिस्ट पे आ जाता है किसी पे भी, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त भी किसी पे आए कि किसी का सोर्स कंप्रोमाइज़ हो या ये खदशा आ जाए कि सोर्स जो है वो बिहाइंड बार चला गया और जर्नलिस्ट जो है वो दुनिया भर के सामने सोर्स अपने पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो फिर भी आपका जो जर्नलिस्टिक करियर है उसको अच्छा खासा डंट पड़ता है, जिसे संभालना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।